नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाय श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए एक कंपलसरी पेपर होता है जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इस पेपर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। वैसे यह वीडियो आपका यूनिट नंबर 3 है। इससे पहले हम यूनिट नंबर 1 एंड 2 को ऑलरेडी कवर करा चुके हैं एंड साथ ही सिलेबस को भी कवर करा चुके हैं। तो आप वहां जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए और आपको सिलेबस से पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं इस यूनिट नंबर 3 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। वैसे हम इस सीरीज़ में 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कराने जा रहे हैं। उन सभी वीडियोज़ को यदि आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आप ला पाएंगे, यह हमारी आपसे शर्त है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 190 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें यूनिट नंबर 3 में सबसे पहला चैप्टर का नाम है पारिस्थितिक तंत्र एवं सतत विकास, जिसे हम इंग्लिश में इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 190 में जो दिया गया है वो पारिस्थितिक तंत्र का अंग है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर पौधे, जंतु, अपघटक, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सभी। आपको बता दें, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी पीडीएफ को डाला हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191 को। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घास का मैदान, वन, पृथ्वी, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फसल का मैदान। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 193 की तरफ। यहाँ हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर बोलेंगे बिना आपका समय गवाए। तो चलिए, 193 में है एक खाद्य श्रृंखला में पौधे स्थित होते हैं तो किसमें स्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम पोषक स्तर में। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में अजैवीय घटक हैं तो किस तरह के? तो इसका राइट आंसर ह्यूमस में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है? तो आपको बता दें, यह आपका केवल दिन में होता है, ना कि रात में। दिन में होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है श्वसन प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2। नेक्स्ट है उत्पादक कहलाते हैं तो उत्पादक आपके क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, पौधे कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 199 में दिया हुआ है किसी खाद्य श्रृंखला में जंतु स्थित होते हैं तो जंतु स्थित होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक पोषक स्तर में। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक कहलाते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाणु भी और कवक भी दोनों होते, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द किससे हुई है जिसका अर्थ है सब ओर से घिरना, यानी कि घिरा हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनवायरनर, यानी कि एनवायरमेंट के नाम से जाना जाता है ना, तो इसको एनवायरनर के से निकाला हुआ है। नेक्स्ट है जैव मंडल शब्द को संदर्भित करता है तो कौन संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति एवं पशु। तो आइए यहाँ हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 203 को। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के मध्य की सीमा को किसके रूप में जाना जाता है? तो इंग्लिश में उसे क्या बोला जाता है? तो आपको बता दें, इसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 204वां क्वेश्चन है ओजोन छिद्र है तो आपका जो ओजोन छिद्र है वो है आपका समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है तो वह उपस्थित है तो किस में उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह क्षोभ मंडल में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मंडल में, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ओजोन परत में उपस्थित है, ओजोन परत में क्या उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। नेक्स्ट है वायुमंडल के प्रमुख घटक हैं तो आपको बता दें वायुमंडल के प्रमुख घटक होते हैं N2 एवं O2, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 209वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जलमंडल में पाए जाने वाले जल का द्रव्यमान होता है तो इसका
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी दिया हुआ है, पृथ्वी पर भी होता है और पृथ्वी के नीचे प्राप्त किया जाता है, किसी ग्रह की ऊपरी सतह पर भी प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किए जाने वाले कार्य का एक समूह स्पेस के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 211 में दिया है, स्पेस मानव आवास के परिवर्तनशील चरित्र को उसकी सेवाओं तथा अवसरों के साथ निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक तत्व। नेक्स्ट है, पर्यावरण के घटकों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? भौतिक एवं जैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी पर शुद्ध जल है। तो आपको बता दें, पृथ्वी पर जो शुद्ध जल है वो है 2.5% केवल। जी हाँ, पूरे विश्व में 2.5% ही जल शुद्ध है, बाकी का सभी बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल में से स्पेस आर्कटिक में बर्फ तथा स्थायी बर्फ के आवरण के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 68.9%। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग महासागर से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पृथ्वी के महासागरों की औसत लवणता लगभग कितने प्रति किलोग्राम समुद्री जल है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए में है, 35 ग्राम। नेक्स्ट है, जल चक्र स्पेस से जल के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। तो किस तरह से करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एक जलाशय से दूसरे जलाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित जलाशय हैं, तो इनमें से कौन कौन से जलाशय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय नमी, भूजल, महासागर, ये सभी जलाशय हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकांश बाष्पीकरण स्पेस से होता है। तो अधिकांश बाष्पीकरण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महासागर से। नेक्स्ट है, अवसादी चट्टानें की प्रक्रिया से निर्मित होती हैं। तो किसकी प्रक्रिया से निर्मित होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निक्षेप से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, आर्टिसियन कुएं स्पेस में पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी में छिपा हुआ है, यानी कि अवसादी चट्टानें। नेक्स्ट है, रेत संग्रह करना स्पेस से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलुआ चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोयला एवं पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की वाय या ऊपरी परत में कौन सी धातु सबसे प्रचुर मात्रा से होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 225 में, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित हो गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर। नेक्स्ट है, जैव मंडल है। तो जैव मंडल आपका क्या है? एक तरह का, तो यह जीवित प्राणियों के अधिकृत क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल का निर्माण होता है। तो जैव मंडल का निर्माण जो होता है वो आपका जीवित प्राणी, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल है यानी कि जैव मंडल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की परत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 229 में दिया गया है, वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को बना रखता है क्योंकि आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें वायु होती है जो ऊष्मा का कुचालक होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 230 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्लेट। नेक्स्ट है, जैव मंडल को स्पेस के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के जल एवं वायुमंडल का वह भाग जिसमें सजीव निवास करता है। वहीं हम आगे देखते हैं, जैव मंडल में ऊर्जा का स्रोत स्पेस दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य का प्रकाश। स्तन मंडल स्पेस का जलाशय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। आइए अब हम 234 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, स्थल मंडल में कार्बन स्पेस के रूप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संकटग्रस्त विलुप्त प्राणियों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा जीव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल बंदर। नेक्स्ट है, सबसे बड़े आकार का पक्षी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी टाइम तो सुना भी होगा आपने शुतुरमुर्ग, जी हाँ शुतुरमुर्ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध मांस मंडी निम्नलिखित में से कहाँ की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शिकागो की। नेक्स्ट है समुदाय के अंदर विविधता कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 239 को देखते हैं। WWF होता है यानी कि WWF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड फंड। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रहरी कहा जाने वाला भारतीय संस्थान है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नीरी NEERI। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अल्पलाइन क्षेत्र में पाया जाने वाला मुख्य पादप है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोडोडेंड्रॉन। नेक्स्ट है प्राणी उद्यान संरक्षण का प्रकार होता है, तो किस प्रकार का होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वस्थानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वासस्थान हानि। नेक्स्ट है भारत का विलुप्त होना जंतु है, भारत का विलुप्त होता हुआ जंतु कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एशियाई चीता। आइए अब हम 245 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। कौन एक जैसा विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। नेक्स्ट है कौन एक सबसे जैव विविधता वाला पारतंत्र है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन एक जीवमंडल परिरक्ष क्षेत्र नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए थार मरुस्थल। नेक्स्ट है भारत में कौन एक विलुप्त प्रजाति नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तेंदुआ। आइए आगे देखते हैं। एक कथन को चिन्हित करें जो लोटेक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नदी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को स्पेस दिया हुआ है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो इसको पर्यावरण के साथ साथ सभी पौधों एवं पशुओं की प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पर्यावरण के जैविक घटकों को शामिल करता है, यानी कि पर्यावरण घटकों के शामिल हैं, तो इसका सही आंसर होगा हाँ हरे पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, अपघटक भी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र स्पेस की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो इसकी सबसे छोटी इकाई मध्यमंडल होती है। नेक्स्ट है एक तालाब यानी कि झील स्पेस है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी कि किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 255। पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी 20.95% एवं 0.04%। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैव मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र का कार्यात्मक पहलू क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में छिपा है जनसंख्या का विनियमन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रणाली के सभी जैविकों एवं अजैविक घटकों के लिए शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी तंत्र। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 259 में है अजैविक को भी कहा जाता है, अजैविक को भी कहा जाता है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी भौतिक वातावरण। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द आयकोस से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पर्यावास। नेक्स्ट है एक पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे होते हैं तो किस तरह के होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन। नेक्स्ट है यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्र को मिला दें तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जीव मंडल कहा जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में है मांसाहारी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र को आवश्यकता नहीं है, तो इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 265 में दिया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदैव एक दिशा में। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में क्या सत्य है? तो इन चार ऑप्शन को देखें तो इनमें से जो बिल्कुल सटीक बैठेगा वो ऑप्शन नंबर सी है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने एवं बनाए रखने के लिए कौन सी मूलभूत आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा का निरंतर निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी भी जलीय पिंड के किस स्तर में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर वह गहराई जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता हो। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 269 में दिया है, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को स्पेस के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिक दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता स्पेस होते हैं तो किस तरह के होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मांसाहारी। अपघटक सहायता करते हैं तो इसका सही आंसर पुनर्चक्रण पोषक तत्व में। नेक्स्ट है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, यह बताता है कि, तो यह क्या बताता है? यह बताता है मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी जीवों की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता बेहतर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वहीं आगे देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के मध्य बायोमास संबंधों के ग्राफिक प्रतिनिधित्व को स्पेस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समान दिशात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वे जीव जो मृत या अपशिष्ट पदार्थों का विघटित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, स्पेस क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 177 को, यहाँ पे दिया है, उपभोक्ताओं के भोजन के पश्चात बचा हुआ मृत शरीर है तो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटित। नेक्स्ट है, अपघटक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला। जी हाँ, नया चैप्टर चालू हो रहा है आपका खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला जिसे हम फूड चेन के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं सभी क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के कवर हो जाएंगे। तो 280 से इसको स्टार्ट करते हैं। खाद्य श्रृंखला में जीवों को श्रेणियों में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर पूषी स्तर बनाने के लिए। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखलाओं में मानव की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है कि उपभोक्ता। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 282 में दिया है, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा वह मार्ग जिससे ऊर्जा तथा पोषक तत्व पारतंत्र के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट है, गाजर, खरगोश, लोमड़ी स्पेस का एक उदाहरण है, यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला के आगे बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक कम हो जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा कम हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समुद्री खाद्य श्रृंखला को प्रारंभ करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सफल जीवों के लिए खाद्य पदार्थ प्रदान करना। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 287 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया है, सभी खाद्य श्रृंखलाओं पौधों से ही क्यों प्रारंभ होती हैं? जी हाँ, सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से ही प्रारंभ क्यों होती हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में छिपा है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को प्रवाह का सही वर्णन करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घास, बकरी, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य संबंधों में जहां बाघ हिरण को खाता है तथा हिरण पौधों को खाता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिरण शिकार है। आगे हम देखते हैं 290 को देखने से पहले आपको बता दें फिर से एक और नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है आपका, जो कि खाद्य जाल से संबंधित है, जिसे हम फूड वेब्स के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम आपके जो ये पेपर का नाम है ना, मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस को कवर करा रहे हैं। आप सभी चैप्टर्स को कवर कर लेंगे तो आपको कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक पाएगा। तो चलिए हम 290 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया है, उस आरेख के लिए क्या कहा जाता है जो दर्शाता है कि कैसे खाद्य श्रृंखला एक साथ अधिक जटिल खाद्य प्रक्रिया संबंध में जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य जाल। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खाद्य जाल के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक खाद्य जाल विभिन्न मार्ग पौधों तथा पशुओं को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य जाल तथा खाद्य श्रृंखला के बीच प्रमुख अंतर है? तो इनमें से आपको बता दें, प्रमुख अंतर जो है वो ऑप्शन नंबर सी में छिपा है। खाद्य श्रृंखला एक एकल रैखिक मार्ग है तथा खाद्य जाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ मार्ग है। वहीं आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस में हमारे पास ऊर्जा के लिए जीवों के एक से अधिक स्रोत हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, खाद्य जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला की तुलना में पारिस्थितिक तंत्र को चित्रित करने का एक खाद्य जाल अधिक यथार्थवादी प्रकार क्यों है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह एक आवास में जीवों के एक दूसरे के साथ संबंध को दर्शाता है। आगे देखते हैं, बड़ी शार्क जलीय खाद्य में उच्चतम स्तर पर क्यों रहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बड़ी शार्क शीर्ष पर भक्षी होते हैं। वहीं आगे देख लेते हैं, 296 में दिया है, खाद्य जाल में हानिकारक पदार्थों को शून्य स्तर पर क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह उत्पादकों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी खाता है। आगे देखते हैं, वृक्ष बलूत का फल उत्पन्न करते हैं जो कई कीड़ों तथा चूहों के लिए भोजन के रूप में कार्य करता है, का एक उदाहरण है। यानी कि यह किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खाद्य जाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन घास के मैदान खाद्य जाल में सबसे अधिक पोषी स्तर का जीव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉक। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम वीडियो को अधिकतम लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो आपके लिए 299 क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप इसी तरह की अन्य वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी वीडियोज़ को देख लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, जलीय खाद्य जाल के लिए खाद्य जाल का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए में, डायटम, हेरोपोडस, लैंटर्न मछली, स्क्विड, मार्लिन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।